ज़बरदस्त रहती है। अभी बाढ़ आवे, हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी पानी बरसे। बाढ़ तो अभी क्या, अभी तो वर्षा ही ठीक ढंग से शुरू नहीं हुई। भगवान इंद्रदेव से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से वर्षा प्रदान करें, जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आवे। बाढ़ आएगी तो बाढ़ से निपट लिया जाएगा। माहौल खराब हुआ, लेकिन सरकार ने सख्ती दिखाई और उस पर काबू किया है। अब आगे जो त्योहार है, बकरीद का त्योहार है, सावन शुरू हो रहे हैं, उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी? हम लोगों का, हमारी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में है कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने का। जो त्यौहार है, चाहे वह मुस्लिम भाइयों के त्यौहार हों और चाहे हमारी कांवड़ यात्रा हो, यह दोनों विषयों को लेकर के सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और शांतिपूर्ण ढंग से सभी आयोजन संपन्न होंगे, आप भरोसा रखें। सर, है कि आज प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, चाहे स्टेडियम हो, चाहे अक्षय पात्र हो, और किस तरह से मानते हैं कि 2024 की ये तैयारी भी है और लगातार उनका जो स्नेह है यूपी के साथ बना हुआ है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का अपने संसदीय क्षेत्र में तो आगमन हुआ ही है, उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ है। सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और वह विकास पुरुष हैं। इस देश के अंदर विकास की राजनीति शुरुआत करने के एक तरह से वो नायक हैं। अन्यथा इस देश में जाति की राजनीति होती थी, इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, लेकिन विकास की राजनीति नहीं होती थी। परिवारवाद चरम पर था। यह सारे मिथक को तोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक राजनीति को एक नया रूप दिया है, नई दिशा दी है, नया स्वरूप दिया है, जिसके कारण से राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज आया है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आना अपने संसदीय क्षेत्र में बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में, वह तो खुशी की बात है ही। अनेक सौगात जब भी वह काशी आते हैं वहाँ के लिए भी लाते हैं, यूपी में आते हैं तो यूपी के लिए भी लाते हैं। और भारत सरकार का खजाना यूपी के लिए लगातार खुला भी रहता है। डबल इंजन की सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण हमको दोबारा भी मिली है, तिबारा भी मिलेगी, चौथी बार भी मिलेगी। वह विश्व का सबसे लोकप्रिय चेहरा है मोदी जी का और सबसे मजबूत नेतृत्व है, और हम सब ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस पर हमें गर्व है। अखिलेश यादव पर खुद ही निशाना साध रहे हैं कि वो एसी कमरे से बाहर निकले, और अखिलेश जी भी लगातार जो है भाजपा पर हमले कर रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है अखिलेश की पार्टी में? ये तो सपा वाले बताएंगे उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से आजमगढ़ और रामपुर में कमल खिलने के बाद सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ गई। यशवंत सिन्हा जी आज लखनऊ में हैं, जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अखिलेश जी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। नहीं, कोई प्रत्याशी होता है, आता है, वो आवे, उसमें हमें कोई विरोध नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनका आगमन 8 तारीख को उत्तर प्रदेश में हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से देश की अगली राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बनेंगी। वह एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, एक गरीब परिवार से आती हैं, वो एक महिला हैं और स्वतंत्र भारत के इतिहास में आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति यानी देश के प्रथम नागरिक के पद पर बैठाने का जो काम माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें लगभग देश के सभी दलों का समर्थन मिल रहा है। और मैं भी सबसे अपील करता हूं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर अपने वोट का उपयोग करें। बहुत पुराना भाजपा का नेता है, एक बार उसको किसका पकड़ लिए मेरे को, बिहार वाले क्या नाम था उस लड़कों का, केसरवन में, शिव मोहन भाजपा का नेता है, ऐसा मत समझना हो। कोई बात नहीं, लो खींच दो, अच्छा सामने देखो।